हेलो। स्टार्ट करेंगे ब्लॉक एक्सचेंज वाला प्रोग्राम। अभी तक हम लोग ने ब्लॉक ट्रांसफर वाला प्रोग्राम देखा था। ब्लॉक ट्रांसफर वाले प्रोग्राम में क्या था? एक सोर्स ब्लॉक था और एक डेस्टिनेशन ब्लॉक था। सोर्स ब्लॉक से डेटा ट्रांसफर होता था डेस्टिनेशन ब्लॉक में, यानी फर्स्ट ब्लॉक का डेटा कॉपी होता था सेकंड ब्लॉक में। लेकिन जो सेकंड ब्लॉक का डेटा जो ऑलरेडी प्रेजेंट था, वो डेटा कहाँ पे जाता था? वो डेटा ओवरराइट होता था। ब्लॉक ट्रांसफर में चल गया, वो एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में डेटा जाना है। लेकिन ब्लॉक एक्सचेंज में वैसा नहीं चलेगा। ब्लॉक एक्सचेंज में अपने को क्या करना है? सोर्स ब्लॉक जो रहेगा, सोर्स ब्लॉक का डेटा डेस्टिनेशन ब्लॉक में जाना चाहिए, और डेस्टिनेशन ब्लॉक में जो डेटा प्रेजेंट रहेगा वो सोर्स ब्लॉक में आना चाहिए। तो वैसा अपने को परफॉर्म करना है। सोर्स ब्लॉक का डेटा डेस्टिनेशन ब्लॉक में जाना चाहिए, डेस्टिनेशन ब्लॉक का डेटा सोर्स ब्लॉक में होना चाहिए, और ये ओवरराइड भी नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? उसके लिए ये वाला लॉजिक यूज करेंगे। सबसे फर्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अपना, राइट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू एक्सचेंज ब्लॉक फ्रॉम मेमोरी लोकेशन 27,000 H टू 43,000 H। टेक द टेम्पररी ब्लॉक एट 56,000 H और काउंट गिवन है 10। 10 का काउंट हम लोग ने नॉर्मली रखा है, ताकि उसको हेक्साडेसिमल में फिर से कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। जो हम लोग ने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था वही उसको फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे जो सोर्स ब्लॉक है वो है 27,000 H के ऊपर, और जो डेस्टिनेशन ब्लॉक है वो है 43,000 के H के ऊपर। ये है अपना सोर्स ब्लॉक, ये है अपना डेस्टिनेशन ब्लॉक। इसका मतलब क्या? यहाँ का डेटा यहाँ पे जाना चाहिए, और यहाँ पे जो डेटा प्रेजेंट है वो यहाँ पे आना चाहिए। तो इसको ब्लॉक एक्सचेंज बोलते हैं। और इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? एक टेम्पररी लोकेशन यूज करेंगे 56,000 वाली, जो भी क्वेश्चन में गिवन है। तो इस टेम्पररी लोकेशन को यूज करेंगे, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डेटा ओवरराइट होना नहीं चाहिए, या फिर डेटा लॉस्ट भी नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? ये जो फर्स्ट सोर्स ब्लॉक वाला है, सोर्स ब्लॉक जो है उसको हम लोग, इसका डेटा, सोर्स ब्लॉक का डेटा हम लोग पहले एक टेम्पररी लोकेशन में लेके आएंगे। तो फर्स्ट अपना ये रहेगा, सोर्स ब्लॉक का डेटा हम लोग टेम्पररी लोकेशन में लेके आएंगे। क्योंकि हम लोग सोर्स ब्लॉक का डेटा डायरेक्ट डेस्टिनेशन में डालेंगे, पेस्ट करें, कॉपी करेंगे। तो सोर्स डेस्टिनेशन में कॉपी किया तो डेस्टिनेशन में जो डेटा प्रेजेंट है वो ओवरराइट होता है, वो लॉस्ट होता है। तो इसका जो ऑलरेडी प्रेजेंट है वो यहाँ पे कैसे आएगा? इसीलिए हम लोग ये एक टेम्पररी ब्लॉक यूज करेंगे। तो इसमें फर्स्ट जाएगा, सोर्स ब्लॉक से डेटा जाएगा एक टेम्पररी ब्लॉक में। तो इसका फ्लो ऐसा रहेगा, फर्स्ट रहेगा सोर्स ब्लॉक से एक टेम्परेरी ब्लॉक में जाएगा। उसके बाद यहाँ का डेटा यहाँ पे गया, मतलब अभी यहाँ पे डेटा एम्प्टी हुआ है, एम्प्टी नहीं हुआ है तो भी ओवरराइट हो सकता है वहाँ पे। उसके बाद हम लोग करेंगे डेस्टिनेशन पे जो डेटा प्रेजेंट रहेगा, डेस्टिनेशन ब्लॉक के ऊपर जो डेटा प्रेजेंट रहेगा उसको हम लोग सोर्स ब्लॉक में लेके आएंगे। तो सेकेंड आइट्रेशन अपना, सेकेंड स्टेप अपना ये वाला रहेगा, डेस्टिनेशन ब्लॉक वाला, ये वाला जो ब्लॉक का डेटा हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे। उसके बाद थर्ड वाला क्या रहेगा? यहाँ पे जो डेटा प्रेजेंट है वो यहाँ पे जाएगा, डेस्टिनेशन में जाएगा। ये सोर्स वाला डेटा यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा ये वाला डेटा, और ये है अपना थर्ड। तो 3 टाइम्स अपने को ब्लॉक ट्रांसफर का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है। तो फर्स्ट अपना फ्लो अपना ये होना चाहिए, ये फ्लो रहेगा तो अपना डेटा लॉस्ट नहीं होता। सोर्स हम लोग यहाँ पे टेम्पररी ब्लॉक में लेके आएंगे, फिर उसके बाद डेस्टिनेशन का हम लोग सोर्स में लेके जाएंगे, मतलब डेस्टिनेशन का सोर्स में हुआ, फिर टेम्पररी ब्लॉक में जो डेटा प्रेजेंट है सोर्स का वो हम लोग डेस्टिनेशन में लेके जाएंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे, और थर्ड यहाँ पे। तो ऐसे अपने को फ्लो करना है। अभी हम लोग फर्स्ट वाले पे कंसंट्रेट करते हैं। फर्स्ट अपना क्या है? सोर्स ब्लॉक से अपने को टेम्पररी ब्लॉक में जाना है। तो उसके लिए सबसे फर्स्ट इसके फिजिकल एड्रेस जो गिवन है उसको हम लोग सेगमेंट एड्रेस और ऑफसेट एड्रेस में कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है? 27,000, तो उसको हम लोग, टू है तो यहाँ पे 2,000 लिख सकते हैं। ये है अपना 2,000, और ये है अपना 2,000, और इसका ऑफसेट एड्रेस क्या रहेगा फिर? ये 7,000 गिवन है, तो 7,000 लिखेंगे, ये इसका ऑफसेट एड्रेस। और इसका क्या होगा? इसका भी ये होगा, ये 5,000 है सेगमेंट एड्रेस, 5,000 ऑफसेट एड्रेस है 6,000। और फिर फाइनली इसका, इसका क्या होगा? 43,000 है, मतलब 4,000 होगा, और 3,000 होगा, 4,000 होगा, और ये 3,000 होगा।
4000 मल्टीप्लाइड बाय 10 40,000 होता है, प्लस 3000 तो ये 43,000। फिजिकल एड्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, सेगमेंट एड्रेस इंटू 10H प्लस ऑफसेट एड्रेस। तो इसको डिवाइड करके अपने को ऐसा मिल रहा है। तो अभी अपना फुल कंसंट्रेशन होना चाहिए फर्स्ट वाले इसके ऊपर। फर्स्ट अपने को क्या करना है, सोर्स ब्लॉक से टेम्परेरी ब्लॉक में डेटा को ट्रांसफर करना है। तो कैसे करेंगे, तो ये अपना फर्स्ट सोर्स ब्लॉक, ये है अपना डेस्टिनेशन ब्लॉक। सोर्स हमेशा डेटा सेगमेंट होगा, डेस्टिनेशन हमेशा एक्स्ट्रा सेगमेंट होगा स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन में। तो ये अपना सोर्स ब्लॉक, सोर्स ब्लॉक मतलब ये डेटा सेगमेंट होगा। तो ये है अपना डीएस वाला रजिस्टर, डीएस, और इसका ऑफसेट है SI। ये अपना सोर्स, और ये डेस्टिनेशन हम लोग कंसिडर कर रहे हैं उस टाइम पे। तो ये होगा अपना डेस्टिनेशन, मतलब ये होगा अपना ES होगा, एक्स्ट्रा सेगमेंट होगा ये अपना एक्स्ट्रा सेगमेंट, और उसका रजिस्टर होगा ये DI। तो ये फर्स्ट हम लोग परफॉर्म करेंगे, तो फर्स्ट के लिए लिखते हैं, उसके बाद सेकंड, और उसके बाद थर्ड के लिए लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम। प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ से ही। प्रोग्राम में हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे फर्स्ट कोड सेगमेंट, यहाँ पे लिखेंगे कोड सेगमेंट, कोड सेगमेंट। उसके बाद हम लोग लिखते हैं अज्यूम, अज्यूम CS:कोड, CS:कोड। उसके बाद हम लोग एक्चुअल में अभी कोड स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग इनिशियलाइजेशन करेंगे, डेटा सेगमेंट को सबसे फर्स्ट इनिशियलाइज करेंगे। डेटा सेगमेंट को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, मूव AX कॉमा डेटा। तो यहाँ पे लिखेंगे मूव मूव AX कॉमा डेटा। डेटा कितना है यहाँ पे, अभी 2000 है, तो यहाँ पे आएगा 2000H। ये प्रोग्राम देखने से पहले एक बार ब्लॉक ट्रांसफर वाला प्रोग्राम देखना, ताकि आइडिया और ज़्यादा क्लियर होगा। तो मूव AX कॉमा 2000H, ये है अपना मूव AX कॉमा डेटा। उसके बाद डेटा इस रजिस्टर में लेके आना है जनरल पर्पस रजिस्टर के थ्रू। तो ये होगा मूव DS कॉमा AX। ये इनिशियलाइज क्या किया अभी हम लोग ने, डेटा सेगमेंट को इनिशियलाइज किया। अभी ये वाले एक्स्ट्रा सेगमेंट को इनिशियलाइज करना है। तो उसके लिए लिखेंगे मूव मूव AX में हम लोग जनरल पर्पस रजिस्टर AX ही लिख सकते हैं। मूव AX कॉमा एक्स्ट्रा सेगमेंट का कितना है, 5000 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5000H, 5000H मूव। फिर अभी यहाँ पे डेटा सेगमेंट के लिए DS यूज किया था, एक्स्ट्रा सेगमेंट के लिए ES यूज करना है। तो यहाँ पे आएगा मूव ES कॉमा ES कितना है अभी, मूव ES कॉमा AX, मूव ES कॉमा AX। उसके बाद ये अभी सेगमेंट इनिशियलाइजेशन हो गया। अभी ऑफसेट रजिस्टर को इनिशियलाइजेशन करना है। ऑफसेट रजिस्टर को हम लोग कहाँ से इनिशियलाइज करेंगे, यहाँ से इनिशियलाइज करते हैं। अभी प्रोग्राम लिखते हैं हम लोग यहाँ से, यहाँ से प्रोग्राम लिखेंगे। सेगमेंट रजिस्टर को इनिशियलाइज किया, डेटा सेगमेंट और एक्स्ट्रा सेगमेंट को। अभी ऑफसेट एड्रेस इनिशियलाइज करना है। तो इसका ऑफसेट एड्रेस कितना है डेटा सेगमेंट का, SI 7000 है। तो यहाँ पे आएगा मूव SI कॉमा 7000, SI कॉमा 7000। उसके बाद SI को इनिशियलाइज किया, फिर अभी DI को इनिशियलाइज करेंगे। मूव DI कॉमा 6000H, मूव DI कॉमा 6000H। उसके बाद सेगमेंट एड्रेस को इनिशियलाइज किया, ऑफसेट रजिस्टर को इनिशियलाइज किया। उसके बाद हम लोग काउंट देते हैं। काउंट क्या आएगा यहाँ पे, काउंट यहाँ पे 10 का है, 10 डेसिमल में है, हेक्साडेसिमल में A बनेगा वो। तो काउंट देंगे हम लोग यहाँ पे मूव CX कॉमा 0000AH। उसके बाद काउंट देने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्शन देते हैं। हम लोग नॉर्मली अभी ऑटो इंक्रीमेंट ही फॉलो करने वाले हैं। तो यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट करेंगे CLD इंस्ट्रक्शन के थ्रू, CLD लिखेंगे। उसके बाद अपने को अभी स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन लिखना है। ये पूरा हुआ प्रेपरेशन। इसके बाद अभी ये ब्लॉक से डेटा ये ब्लॉक में जाना चाहिए, उसके लिए अभी स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन लिखेंगे। स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन क्या आएगा फिर अभी,
स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन आएगा मूव स्ट्रिंग वाला, तो यहाँ पे लिखेंगे मूव स्ट्रिंग, तो यहाँ पे आएगा मूव स्ट्रिंग बाइट वाला वर्जन। और इसको अभी रिपीट करना है। रिपीट कितने टाइम्स करना है? रिपीट करना है, काउंट गिवन है 10 टाइम्स। तो रिपीट करने के लिए इसका इंस्ट्रक्शन प्रीफिक्स आता है REP। तो यहाँ तक अभी अपना फर्स्ट वाला कंप्लीट हुआ। हम लोग ने अभी क्या किया, सोर्स ब्लॉक से टेम्परेरी ब्लॉक में डेटा को ट्रांसफर किया। सोर्स ब्लॉक से टेम्परेरी ब्लॉक में डेटा को ट्रांसफर किया। उसके बाद अभी क्या करना है अपने को, डेस्टिनेशन ब्लॉक से सोर्स ब्लॉक में ट्रांसफर करना है। उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे अभी सेकंड वाला परफॉर्म करना है अपने को। फर्स्ट वाला परफॉर्म हो गया, उसके लिए हम लोग ने कोड लिखा। अभी सेकंड वाले के लिखना है, मतलब यहाँ से डेटा यहाँ पे जाना चाहिए। तो ये बनेगा अपना सोर्स, ये बनेगा अपना डेस्टिनेशन। ये बनेगा सोर्स ब्लॉक, ये बनेगा डेस्टिनेशन ब्लॉक। सोर्स ब्लॉक में ये बनेगा अपना डेटा सेगमेंट। सोर्स ब्लॉक जहाँ पे होता है वो होता है डेटा सेगमेंट। और ये बनेगा अपना एक्स्ट्रा सेगमेंट। ये सोर्स बना, अभी सेकंड वाला कर रहे हैं। अभी यहाँ से डेटा यहाँ पे जाना चाहिए, मतलब ये सोर्स ये डेस्टिनेशन। तो ये सोर्स बना, मतलब ये डेटा सेगमेंट बना। तो ये आएगा अपना डेटा सेगमेंट, ये बनेगा अपना डेटा सेगमेंट। और ये बनेगा ऑफसेट एड्रेस SI बनेगा। उस टाइम पे ये क्या बनेगा, ये बनेगा अपना डेस्टिनेशन। तो ये बनेगा अपना ES बनेगा, ये बनेगा एक्स्ट्रा सेगमेंट, और ये बनेगा DI। तो अभी इसके हिसाब से अपने को लिखना है आगे वाला कोड। ये अपना सोर्स है, ये अभी अपना डेस्टिनेशन है सेकंड वाले के लिए। ये सोर्स, ये डेस्टिनेशन। तो अभी कोड लिखते हैं। तो कोड हम लोग अभी कहाँ से लिखेंगे, इनिशियलाइजेशन करना है अपने को। ये अभी अपना डेटा सेगमेंट है ना, तो डेटा सेगमेंट को इनिशियलाइज करना है। इनिशियलाइज कैसे करते हैं, इनिशियलाइज ऐसे ही करते हैं, मूव AX कॉमा। तो यहाँ पे लिखेंगे मूव AX कॉमा, मूव AX कॉमा डेटा। अभी DS कितना है अपना, यहाँ पे DS है अपना 4000। तो इसको लिखेंगे मूव AX कॉमा 4000H। फिर मूव, कौन सा रजिस्टर है ये, DS वाला रजिस्टर है। तो यहाँ पे आएगा DS कॉमा AX आएगा। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, डेटा सेगमेंट को ये दो इंस्ट्रक्शन से इनिशियलाइज किया। अभी ये अपना डेस्टिनेशन है, तो ये है अपना एक्स्ट्रा सेगमेंट। अभी इसको इनिशियलाइज करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे मूव AX वाले जनरल पर्पस रजिस्टर लेंगे, मूव AX कॉमा, मूव AX कॉमा, यहाँ पे कितना है, डेस्टिनेशन कितना है एक्स्ट्रा सेगमेंट का 2000 है। तो यहाँ पे लिखेंगे मूव AX कॉमा 2000H। फिर उसके बाद आएगा मूव, अभी यहाँ पे रजिस्टर कौन सा यूज करना है, ES वाला, क्योंकि ये डेस्टिनेशन है। तो यहाँ पे आएगा मूव ES कॉमा AX आएगा। तो यहाँ तक अभी हम लोग ने क्या किया, डेटा सेगमेंट को इनिशियलाइज किया, यहाँ पे एक्स्ट्रा सेगमेंट को इनिशियलाइज किया। आता आपल्याला काय करायचं आहे, आता हे करायचं आहे, सेगमेंट एड्रेस नाही, ऑफसेट एड्रेसला इनिशियलाइज कर। अपने को अभी ऑफसेट एड्रेस को इनिशियलाइज करना है। ऑफसेट एड्रेस क्या है, अभी यहाँ पे ऑफसेट एड्रेस क्या है SI, यहाँ पे क्या है DI, इसको अभी इनिशियलाइज करना है। तो SI लिखना है, अभी SI को इनिशियलाइज करना है। तो यहाँ पे आएगा मूव SI कॉमा 3000H, मूव SI कॉमा 3000H। उसके बाद अभी ये अपना सोर्स है, ये अपना डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन DI है, तो इसको इनिशियलाइज करना है। तो ये आएगा मूव DI डेस्टिनेशन इंडेक्स कॉमा, कितना है ये 7000, तो इसको इनिशियलाइज करेंगे 7000H। अभी हम लोग ने क्या क्या किया, सबसे फर्स्ट सेगमेंट एड्रेस को इनिशियलाइज किया, डेटा सेगमेंट एक्स्ट्रा सेगमेंट। फिर ऑफसेट एड्रेस को इनिशियलाइज किया, सोर्स इंडेक्स डेस्टिनेशन इंडेक्स। इसके बाद क्या करना होता है अपने को, इसके बाद अपने को काउंट देना होता है। तो अभी हम लोग काउंट देंगे। काउंट कितना है अपना, काउंट अपना 10 वाला ही है, तो 10 वाला काउंट देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा मूव काउंट, हमेशा CX रजिस्टर में CX कॉमा 0000AH, ये अपना काउंट। उसके बाद अपने को डायरेक्शन देना है। डायरेक्शन अपना हमेशा ऑटो इंक्रीमेंट, तो डायरेक्शन देके CLD।
तो ये अपना डायरेक्शन CLD। उसके बाद अभी हम लोग स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं। तो इतनी प्रिपरेशन चाहिए अपने को। डेटा सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट, सोर्स, डेस्टिनेशन, ऑफसेट एड्रेस ऑफ सोर्स, ऑफसेट एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन, काउंटर और डायरेक्शन। इतना प्रिपरेशन होने के बाद हम लोग मूव स्ट्रिंग कर सकते हैं। मतलब अभी हम लोग इस ब्लॉक से डेटा इस ब्लॉक में ट्रांसफर करेंगे। तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन क्या आएगा, मूव स्ट्रिंग बाइट वाला इंस्ट्रक्शन। तो उसको लिखेंगे यहाँ पे अभी मूव स्ट्रिंग बाइट वाला वर्जन, और फिर इसको लूप देना है। स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन में लूप हम लोग कैसे देखते हैं, अनकंडीशनल रिपीट, REP से देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे रिपीट, REP। तो ये क्या हुआ अभी, अभी अपना क्या क्या हुआ है, अभी फर्स्ट ब्लॉक ट्रांसफर हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रांसफर हुआ है, और सेकंड वाला भी ट्रांसफर हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक। अभी लास्ट वाला बचा है, टेम्परेरी ब्लॉक से फाइनल डेस्टिनेशन में आना चाहिए। तो ये बचा है अभी। अभी इसके बाद नेक्स्ट वाला परफॉर्म करेंगे। अभी थर्ड वाला अपने को परफॉर्म करना है, यहाँ से डेटा यहाँ पे जाना चाहिए। तो ये बना अपना सोर्स, ये बना अपना डेस्टिनेशन। तो सोर्स के लिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो ये बनेगा अपना डेटा सेगमेंट बनेगा, ये बनेगा अपना एक्स्ट्रा सेगमेंट। तो यहाँ पे आएगा, ये बनेगा अपना डेटा सेगमेंट, ये डेटा सेगमेंट बना, सोर्स बना अपना, और ये सोर्स इंडेक्स, डेटा सेगमेंट का ऑफसेट रजिस्टर, ये सोर्स बना, और ये डेस्टिनेशन बनेगा। डेस्टिनेशन बना मतलब ये बनेगा ES, और ये बनेगा DI। ब्लॉक एक्सचेंज का मतलब ब्लॉक ट्रांसफर का प्रोग्राम 3 टाइम्स रिपीट करना है इनिशियलाइजेशन चेंज करके, फिर अपना कंप्लीट ब्लॉक एक्सचेंज होता है। तो अभी अपना फोकस अभी यहाँ पे होना चाहिए। ये अपना सोर्स है, ये अपना डेस्टिनेशन है, हम लोग थर्ड वाला परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये अपना डेटा सेगमेंट, ये है अपना सोर्स इंडेक्स, ये है अपना एक्स्ट्रा सेगमेंट, ये है डेस्टिनेशन इंडेक्स। तो अभी फिर से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्या है, इनिशियलाइजेशन। डेटा सेगमेंट को अपने को इनिशियलाइज करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, मूव AX कॉमा, मूव AX कॉमा, AX कॉमा डेटा, डेटा कितना है DS, DS कितना है 5000, तो उसको लिखेंगे 5000H। मूव AX कॉमा 5000H। उसके बाद मूव, मूव डेटा सेगमेंट यूज करना है। अब देखो DS लिखना है, रजिस्टर लिखना है, फिर मूव DS कॉमा AX, DS कॉमा AX। यहाँ पे हम लोग ने डेटा सेगमेंट को इनिशियलाइज किया। इसके बाद अभी अपने को क्या करना है, एक्स्ट्रा सेगमेंट को इनिशियलाइज करना है। एक्स्ट्रा सेगमेंट को इनिशियलाइज करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे मूव, मूव AX कॉमा, AX कॉमा 4000। एक्स्ट्रा सेगमेंट को इनिशियलाइज करना है, मूव AX कॉमा 4000H, 4000H। उसके बाद रजिस्टर कौन सा है, ES वाला, तो यहाँ पे आएगा मूव ES कॉमा, मूव ES कॉमा AX। यहाँ पे हम लोग ने डेटा सेगमेंट को इनिशियलाइज किया, यहाँ पे एक्स्ट्रा सेगमेंट को इनिशियलाइज किया। अभी इसके बाद क्या करना है, ऑफसेट रजिस्टर को इनिशियलाइज करना है। यहाँ का ऑफसेट रजिस्टर कौन सा है, SI, जिसकी वैल्यू है 6000। तो उसको लिखेंगे अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मूव SI कॉमा, SI कॉमा कितना है 6000, तो वो लिखेंगे मूव SI कॉमा 6000H। उसके बाद DI को इनिशियलाइज करना है। DI कौन सा अपना, ये वाला, इसकी वैल्यू कितनी है 3000, तो इसको लिखेंगे मूव DI कॉमा 3000H। अभी क्या क्या हुआ, सेगमेंट रजिस्टर को इनिशियलाइज करके हुआ, ऑफसेट रजिस्टर को इनिशियलाइज करने करके हुआ। अभी अपने को काउंटर देना है। काउंटर अपना कितना है, काउंटर अपना है 10 वाला ही काउंटर है, तो उसको लिखेंगे मूव CX कॉमा 000AH। उसके बाद अपने को डायरेक्शन लिखना है, डायरेक्शन अपना ऑटो इंक्रीमेंट, तो यहाँ पे आएगा CLD, CLD आएगा। उसके बाद हम लोग मूव स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी
इस सोर्स ब्लॉक से इस डेस्टिनेशन ब्लॉक में डेटा जाएगा, यहाँ से डेटा ट्रांसफर होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे मूव स्ट्रिंग, मूव स्ट्रिंग, मूव स्ट्रिंग बाइट्स, और उसके लिए इंस्ट्रक्शन प्रेफिक्स रेप लिखेंगे REP। तो यहाँ पे लिखेंगे REP, REP इस REP। तो ये हुआ अपना कंप्लीट ब्लॉक एक्सचेंज। ब्लॉक एक्सचेंज में हम लोग ने क्या किया, फर्स्ट ब्लॉक से हम लोग टेम्पररी ब्लॉक में लेके गए, फिर डेस्टिनेशन को सोर्स में लेके आए, फिर टेम्पररी ब्लॉक को डेस्टिनेशन में लेके गए। तो उसके लिए ये इतना कोड 3 टाइम्स हम लोग ने ब्लॉक ट्रांसफर लिखा है। तो अभी प्रोग्राम को अभी टर्मिनेट करेंगे। प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए अपने को क्या लिखना है, अपने को नॉर्मल जो हम लोग लिखते हैं वही लिखना है, मूव AH कॉमा, मूव AH कॉमा 4CH, मूव AH कॉमा 4CH। उसके बाद लिखना है INT21H, INT21H। उसके बाद अपने को क्या लिखना है, कोड सेगमेंट लिखा था ना हम लोग ने, कोड सेगमेंट, सेगमेंट को स्टार्ट किया था, अभी सेगमेंट को एंड करना है, कोड एंड्स लिखना है। फिर अब मतलब अपने को कोड एंड्स, कोड एंड्स। फिर उसके बाद लिखना है एंड स्टार्ट, एंड स्टार्ट। और स्टार्ट का लेबल स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में कहाँ पे आएगा, जहाँ से अपना प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। प्रोग्राम अपना यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा स्टार्ट वाला लेबल START। तो ये है अपना कंप्लीट ब्लॉक एक्सचेंज वाला प्रोग्राम। प्रोग्राम बहुत इजी है, बस अपने को ये फॉलो होना चाहिए। बाद में ये प्रोग्राम लिखना कुछ बड़ी बात नहीं है, प्रोग्राम बहुत इजी है। लॉजिक समझा तो प्रोग्राम लिखना बहुत सिंपल जाएगा, और लॉजिक नहीं समझा, इसको लर्न करते बैठोगे तो ये कभी लर्न भी नहीं होने वाला। तो इसलिए लॉजिक समझना इंपॉर्टेंट है, फिर उसके हिसाब से ऐसे प्रोग्राम कंप्लीट होता है, 4-5 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है ब्लॉक एक्सचेंज वाला प्रोग्राम। ब्लॉक ट्रांसफर और ब्लॉक एक्सचेंज वाला प्रोग्राम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए इसको अच्छे से प्रिपेयर करना, इसके बाद इसको इम्यूलेटर में रन करके देखना, फिर एक सोर्स ब्लॉक लेना, उस सोर्स ब्लॉक में एक मेमोरी लोकेशन पे डेटा फिल करना, और फिर प्रोग्राम को रन करना। फिर एक और मेमोरी लोकेशन चेक करना, उसमें वो सेम डेटा आना चाहिए, और एक्सचेंज भी होना चाहिए। फर्स्ट ब्लॉक का डेटा सेकंड ब्लॉक पे जाना चाहिए, सेकंड ब्लॉक का डेटा फर्स्ट ब्लॉक पे आना चाहिए। तो थैंक यू सो मच।